हेलो बच्चों, आज मैं क्लास 9th की वर्कशीट नंबर 20 लेकर आई हूँ। मैथ की वर्कशीट आपने देख ली होगी, उसी हिसाब से मैं आपको क्वेश्चन करवा देती हूँ। तो क्वेश्चन पहला जो दिया हुआ है आकृति 3 में, जहाँ m समानांतर है n के, वो बता रही हूँ। बेटे फर्स्ट क्वेश्चन तो इसमें करा हुआ है, एक कोण का संगत कोण क्या है 5 होगा, तथा एक कोण 1 बराबर है कोण 5। इसी तरह से कोण 3 का संगत कोण कौन सा होगा, कोण 3 का संगत कोण होगा 7। देखो 3 कौन सा कोण है, नीचे वाला कोण है, अंदर का कोण है 3, और नीचे वाले हिस्से में ये भी अंदर का कोण है 7। इसी तरह से देख के आपको करने हैं। तो कोण 2 का संगत कोण क्या होगा, कोण 2 का संगत कोण होगा 6। कोण 4 का संगत कोण क्या होगा, कोण 4 का संगत कोण होगा कोण 8। ठीक है। अगला क्वेश्चन दे रखा है समानांतर कोण के विषय में। अगला क्वेश्चन एकांतर कोण के परिभाषा बता रखी है। पहले सारी परिभाषाएं इसमें लिखी हुई हैं, आप पढ़ लेना। आकृति 3 के अंत में कोणों को ध्यान से देखने पर हमें पता चलता है कि कोण 4 का एकांतर कोण है कोण 6। ठीक है, तो कोण 4 बराबर है कोण 6। तो इसी तरह से कोण 3 का एकांतर कोण कौन सा होगा, उसको आपने लिखना है। तो कोण 3 का एकांतर कोण होगा कोण 5। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आकृति 3 में बाह्य कोण को ध्यानपूर्वक देखने से हमें पता चलता है कि कोण 1 का एकांतर बाह्य कोण है कोण 7। तो कोण 1 बराबर है कोण 7 के। तो कोण 2 बराबर होगा किसके, कोण 2 बराबर होगा बच्चों कोण 8 के। लिखा है कोण 2 का एकांतर कोण, कोण 2 का एकांतर बाह्य कोण डैश होगा, तथा कोण 2 बराबर होगा कोण 8 के। इसको भी कर लेना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन में फिगर दी हुई है आकृति 4 और आकृति 5 में, जिसमें x और y की वैल्यू निकालनी है। तो पहला इसका पार्ट जो है वो है क्या, एक आकृति बना के दे रखी है। ठीक है, जिसमें ए बी समानांतर है सी डी के, और कोण दे रखा है 50 का, और नीचे दे रखा है x की वैल्यू निकालनी है। और दूसरी तरफ 130 का एंगल दे रखा है और y की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, कोण 50 का और कोण x एक ही लाइन के कोण है, और तुम्हें पता है सीधी रेखा जो होती है वो 180 की होती है। तो इसको निकालेंगे कैसे, इसको निकालेंगे कोण 50 जमा कोण x बराबर है 180 के। तो x बराबर है 180 घटा 50, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 130 डिग्री। अब x की वैल्यू 130 डिग्री आ गई, जो हमारे को दे रखी है आकृति उसमें 130 डिग्री का कोण दे रखा है दूसरा, जिसमें हमें y की वैल्यू निकालनी है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर z की आकृति बन रही है, यानी कि जो कोण यहाँ पर 130 का है वही y की वैल्यू भी होगी। अगली आकृति में हमारे को 50 का कोण दे रखा है और y की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो इसमें भी z की आकृति बन रही है। आपको पता है कि ये कोण पूरा बन रहा है, यानी कि 127 डिग्री का कोण ये भी होगा। तो हम इसे कैसे निकालेंगे, y जमा 50 या 50 जमा y बराबर है 127 डिग्री। तो 127 डिग्री माइनस 50 बराबर है y की कीमत होगी, तो y बराबर है 77 डिग्री आ गया माइनस करने पे। अब हमारे को 127 डिग्री तो आ गया, लेकिन दूसरा और एक कोण निकालना है, किसका, x का भी निकालना है। तो x कैसे निकालेंगे हम, 180 घटा 127 देखो एक सीधी लाइन पे है, तो पहले हमें 127 के साथ वाला कोण निकालना पड़ेगा, यानी कि एक ही लाइन पे 127 है तो दूसरी तरफ वाला कोण 180 का होगा, यानी कि 180 में से माइनस करना पड़ेगा। 180 में से माइनस करेंगे 127 तो 53 डिग्री आ जाएगा। जब 180 में से 127 और 53 को घटाएंगे, x का मान हमारे पास 50 डिग्री आ जाएगा। बच्चों, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।